वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 590, 908, 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और ये समझना है कि प्रश्न कौन सा चैप्टर से आया हुआ है। ये जो प्रश्न है एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से है। वेरी सिंपल प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दूसरे का डिफरेंस निकालना है। कहने का मतलब है कि ये दोनों का डिफरेंस आपको मालूम करना है, इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस मालूम करना है और इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस मालूम करना है। एक दूसरे का डिफरेंस आपको सबसे पहले मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस लिख लेता हूँ। कहने का मतलब है कि 908 में आपको घटाना है 590, तो कितना आएगा, 318 आएगा। तो 318 आप लिख लीजिए, 318। मैं अच्छा से लिख लेता हूं 318। इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे। 10 और 14 में घटाना है 908, तो कितना आएगा, 106। 106। इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस आपको मालूम करना है। 10 और 14 में घटाना है 590, तो कितना आएगा, 424। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 424। अब आपको क्या करना है, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। छोटा छोटा पार्ट में क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि आपको निकालना होगा एचसीएफ, यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा वही आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना होगा। तो 318 को आप तोड़ सकते हैं, आप उसको 3 से डिवाइड करिए। कहने का मतलब है कि 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि बीच में एक जीरो बैठेगा, यानी कि 106 गुने 3। आप लिख सकते हैं 318 को 106 गुने 3। इसके बाद यहाँ पर तो 106 ऑलरेडी है, तो इसको आप छोटा छोटा पार्ट में नहीं तोड़िए, ठीक है। 106 एकम 106 रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें 106 है ना, इसमें भी 106 है, तो इसमें भी 106 जरूर आएगा। आंसर आपको यहीं पर मिल गया, 106 ही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। 106 आप यहाँ पर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर रखेंगे ताकि गुना करने पर इसमें इतना आ जाए, तो 4 रखने से, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 6 चौके 24 होगा, तभी तो यहाँ पर 4 आएगा ना। तो आप यहाँ पर 4 रख सकते हैं, 4 रख दीजिए। 4 छक 24 के 24 यहाँ लिख दीजिए, 4 एकम 4 आ गया ना, ठीक है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 106 है। जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, ये भी आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर कहीं पर आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो जो सभी संख्या में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 318, 106 और 424 का कॉमन क्या है, 106। तो एचसीएफ क्या होगा, 106। आंसर भी यही होगा, यानी कि यही एक संख्या है, यानी कि 106 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 590 को, 908 को और 1014 को, तो सेम शेष बचेगा, समान शेष बचेगा। यहाँ पर देख लीजिए आंसर लिखा हुआ है और ऑप्शन में यहाँ पर है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सेम प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन आप इसको बना के देखिए। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132, 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस मालूम करिए। तो डिफरेंस कितना होगा, आप घटा के देख लीजिए फटाफट। तो घटाने पर आपको आएगा 70, मैंने 70 लिख लिया। इसके बाद ये दोनों का डिफरेंस करके देखिए, फटाफट घटाइए तो आ जाएगा 105। 105 मैंने लिख लिया। इसके बाद ये दोनों का अंतर करिए तो कितना आएगा, 175। देखिए 70 को आप लिख सकते हैं 35 दूना 70, 35 दूना 70। इसको आप लिख सकते हैं 35 तिया 105 होता है।
अब इसको आप कैसे करेंगे यहाँ पर समझिए। 35 आप यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद आप चेक करके देखिए कि यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि इतना आ जाएगा। तो 5 रखने से आ जाएगा। देख लीजिए 5 पचे 25 के 5 और 5 या 15 और 2 17 आ गया ना। तो यहाँ पर कॉमन आपको क्या मिला 35, यानी कि 70, 105 और 175 का HCF कितना आया तो 35 आया। तो इसका आंसर यही होगा। अगर इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो एक दूसरे का डिफरेंस आपको कर लेना है और HCF निकाल देना है। जो HCF होगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर कहीं पर डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। कहने का मतलब है कि 804 को डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बचना चाहिए, 1745 को डिवाइड करेंगे तो 6 शेष बचना चाहिए। तब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको 5 घटाना है, 5 घटाना है। तो 5 घटाएंगे तो कितना आएगा समझिएगा। इसमें आपको 5 घटाना है तो 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा के आप देख लीजिए। तो घटाने पर आएगा 799। तो मैं 799 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें आप 6 घटा लीजिए। तो 6 घटाने पर कितना आएगा 1739। 1739। अब यहाँ पर आपको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ ट्रिक को समझिए। जैसे 799 को आप 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा। ज़्यादा चांस है 17 से 37 से इस तरह का नंबर से डिवाइड होगा। तो मैं 17 से डिवाइड करता हूँ। 17 चौके 68, 11 शेष बच गया तो 19 हो गया, 119 हो गया। 17 सत्ते 19 से। कहने का मतलब है कि 799 को आप लिख सकते हैं 47 गुने 17। अब आपको क्या करना है ना, आप यहाँ पर एक बार 47 रख के देखिए और यहाँ पर कौन सा नंबर रखेंगे ताकि इतना आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 9 है तो 7 सत्ते 49 होना चाहिए, 3 से तो होगा नहीं, 7 सत्ते 49, 17 में भी 7 आ रहा है, 37 में भी आ रहा है। तो आपको चेक करना है 7 से चेक करना है, नहीं आया। 17 से चेक करना है, नहीं आया। तो 37 से चेक करना है, 37 से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा, मैंने मिटा दिया। क्या था यहाँ पर 799 और इसको लिखे थे 47 गुने 17 और यहाँ पर था 1739। तो यहाँ पर 47 रखेंगे और यहाँ पर कितना से गुना करेंगे 37 से। 37 से रखने से हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा लेकिन कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है 47 है, तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि HCF आपको मिला 47। 799 और 1739 का HCF कितना है तो 47 है और इसका आंसर 47 ही होगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कहीं पर डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, समझ में नहीं आया हो जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी नाप ज्ञात कीजिए जो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतया नाप सके। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, इसको एक जैसा यूनिट में लिखना है। जैसे 7 मीटर है तो आप इसको लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर तो आप लिख सकते हैं 385 सेंटीमीटर।
12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1295 होगा ना, 1295 सेंटीमीटर। अब इसको आपको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे आप तोड़ के देखिएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैं HCF निकालने के लिए बता चुका हूँ, आपको भी यहाँ पर HCF ही निकालना है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, ये आप तीनों का HCF निकालेंगे तो HCF बराबर हो जाएगा 35। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, सॉल्व करके देखना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पर 35 आंसर आ गया और यहाँ पर ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न एंड लास्ट नंबर 14 नंबर, यहाँ पर देखिए इस तरह का मैं पहले बता चुका हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 639, 712, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। कहने का मतलब है कि 639 को डिवाइड करेंगे तो 10 शेष बचना चाहिए, 712 को डिवाइड करेंगे तो 9 शेष बचना चाहिए, 1525 को डिवाइड करेंगे तो 8 शेष बचना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, तब इसके लिए आपको करना होगा, आप इसमें 10 घटा लीजिए, इसमें 9 घटा लीजिए और इसमें 8 घटा लीजिए। जो आएगा उसका आप HCF निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूँगा।